मैथ्स पेडागोजी की आज की इस क्लास में हम लोग जो मूल्यांकन टॉपिक है इसको डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा ये जो मूल्यांकन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आने वाले जो सी टेट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अदर टेट एग्ज़ाम्स है जैसे कि जे टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, एच टेट, यू टेट वगैरह, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि जो मूल्यांकन है वह कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से जो है ना यह लागू होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे औपचारिक मूल्यांकन। तो औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, देखिएगा यह मूल्यांकन का वह तरीका होता है जिसमें अध्यापक या प्रशिक्षणकर्ता द्वारा छात्रों की सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिएगा औपचारिक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। तो औपचारिक मूल्यांकन जो रहता है ना यह क्या होता है, इसमें क्या रहता है, सीखने की प्रगति के समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कुछ बच्चों को जो सिखाया जा रहा है ना उसका समय समय पर लिखित या मौखिक रूप से क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। किसमें, औपचारिक मूल्यांकन में। इसमें विद्यार्थियों को पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने योग्य हैं। तो देखिएगा ये जो औपचारिक मूल्यांकन है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें ना समय समय पर जो सीखने की प्रगति रहती है बच्चों की उनका लिखित या मौखिक मूल्यांकन किया जाता है। एक तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। सेकंड देखिएगा इसमें विद्यार्थियों को इस बात का पता रहता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर देखिए इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो इसको क्या कहा जाता है, औपचारिक मूल्यांकन हम लोग कह सकते हैं। देखिएगा औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां देख लेते हैं। औपचारिक मूल्यांकन किस किस प्रकार से किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। देखिए जांच सूची या फिर चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट रहती है, जांच सूची, इनके द्वारा औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिएगा जांच सूची या चेकलिस्ट में क्या किया जाता है, जांच सूची में कुछ कथन दिए जाते हैं। तो बच्चों को जांच सूची में क्या रहता है, कुछ कथन दे दिए जाते हैं। उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए बच्चों को कुछ कथन दे दिए गए कि जो उनको है ना हाँ या ना में उसका आंसर देना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है ना औपचारिक मूल्यांकन है इसकी ये विधि है। कौन सी विधि है, जांच सूची या फिर चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि बालक को हाँ या ना में उत्तर देना होता है और उसमें प्रश्न तथा जो कथन रहते हैं ना वह काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्नावली। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दी जाती है जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर रहता है ना, तो उनमें ना उनको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वह आंसर लिखकर क्या करते हैं, उनको वह अध्यापक को वापस कर देते हैं। देखिए जांच सूची या चेकलिस्ट में बच्चों से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो है ना आपको, ठीक है ना, आपने ये कैसे किया, ठीक है, मतलब देखिए कैसे किया, इसमें तो वह पूरी तरह से व्याख्या करके बताएगा। तो यह जांच सूची या चेकलिस्ट का उदाहरण तो नहीं होगा, सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना है। इस प्रकार से जैसे कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 2+2, ठीक है, 4 होगा, हाँ या ना, तो वह बोलेगा हाँ होगा, ठीक है। यदि उसको लगेगा कि 2+2 4 नहीं है तो वह नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जांच सूची या चेकलिस्ट के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा प्रदत्त कार्य, यहाँ पर असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं। छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य असाइनमेंट दे दिया जाता है। इसमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। इससे पूरा करने, ठीक है ना, छात्रों को कुछ समय दिया जाता है और वह इसे घर पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो औपचारिक जो मूल्यांकन रहता है ना, औपचारिक का मतलब ही पता है क्या रहता है कि औपचारिक तौर पर जो है ना उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उनको पता भी रहता है इसमें। तो प्रदत्त कार्य जो रहता है, असाइनमेंट रहते हैं, उसमें जो है ना छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर, मतलब उनको जो है ना महत्वपूर्ण जो पहलू रहते हैं उनको लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो यह घर से भी कर कर ला सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं औपचारिक मूल्यांकन की 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी, जांच सूची, चेकलिस्ट, प्रश्नावली और प्रदत्त कार्य। इन 3 को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा घर पर भी वह क्या कर सकता है, कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखित परीक्षाएं। अभी लिखित परीक्षाएं भी होती हैं। इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले मुख्य हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्र को विस्तारपूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होता है, सरल एवं संक्षिप्त उत्तर लिखने होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रमापित, ठीक है ना, जिनके सामान्य स्तर, ठीक है, पहले से ही स्थापित किए जाते हैं, तथा दूसरी अध्यापक निर्मित, जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। इसके बाद देखिएगा मौखिक परीक्षाएं, जो ओरल टेस्ट होते हैं वह भी होते हैं। इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न आदि सम्मिलित किया जाता है। विचार विमर्श एवं नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित
किए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग विधियों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ। देखिए, जांच सूची चेकलिस्ट, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है ना बालक को हाँ या ना में आंसर देना होता है। प्रश्नावली में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, वे उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। प्रदत्त कार्य असाइनमेंट दिया जाता है किसी विषय पर, बच्चे उसके बारे में लिखकर अपने विचार वगैरह व्यक्त करके छात्र को जो है ना घर से करके भी दे सकते हैं। लिखित परीक्षाएं, इसमें निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, ठीक है, उनके उत्तर जो है ना बच्चे लिखकर शिक्षक को दे देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मौखिक परीक्षाएं, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, नाट्य प्रदर्शन वगैरह भी कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी की सभी विधियाँ औपचारिक मूल्यांकन की विधियाँ हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन की। अभी हम लोगों ने बात की औपचारिक मूल्यांकन की, अब हम बात करेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन की। देखिए, औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन का थोड़ा सा अर्थ और समझ लीजिए। देखिएगा, औपचारिक मूल्यांकन में बच्चा क्या करता है, अपनी दूसरी भाषा सीखता है। जैसे कि मातृभाषा जब बच्चा सीखता है ना, तो क्या वह औपचारिक मूल्यांकन के द्वारा सीखता है, मतलब उसको पता रहता है, वह उस भाषा को सीख रहा होता है। और अनौपचारिक मूल्यांकन में वह मातृभाषा को सीखता है, मतलब उसे पता ही नहीं रहता, फिर भी वह उन चीज़ों को सीख जाता है अनौपचारिक तौर पर। आसपास के वातावरण, उसकी समाज वगैरह जो है सामाजिकरण रहता है, उसकी जो मातृभाषा है उसके माँ के साथ, ठीक है ना, रहकर उसके जो पेरेंट्स रहते हैं, माँ बाप भाई बहन, उसी सभी जो है ना वातावरण में अनुकरण करके वह सीख जाता है। तो यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है। अब देखिए, यहाँ पर अनौपचारिक मूल्यांकन गणित में देख लेते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रक्षेपणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी किया था, बिल्कुल उनको पता ही नहीं रहता है, बल्कि उनका मूल्यांकन हो जाता है। तो यह किस में किया था, अनौपचारिक मूल्यांकन में। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। कैसा मूल्यांकन किया जाता है, गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है, देखिएगा। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक या प्रक्षेपणकर्ता द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है, एक। दूसरा, इसमें गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अब आगे देखेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, अवलोकन या निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन, यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इस तकनीक का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अवलोकन में क्या करते हैं, अवलोकन निरीक्षण में तो छोटे बच्चों पर ज़्यादातर अपनाई जाती है, और शिक्षक जो है उन पर नज़र रखते हैं, उनकी गतिविधियों को देखते हैं। इससे क्या रहता है, उनके व्यवहारों वगैरह, योग्यता वगैरह की जानकारी हो जाती है, जिससे कि वह उनकी योग्यताओं का पता लगाकर उनके अनुसार, उनके स्तर के अनुसार शिक्षण जो है ना वह करा सकते हैं। इसके बाद है संवाद विधि। इस विधि में बच्चों का आपस में, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, संवाद या वाद विवाद वगैरह कराया जाता है। देखा होगा, अंताक्षरी कराई जा रही है, किसी विषय को लेकर चर्चा कराई जा रही है, तो यह संवाद विधि है। इसमें क्या रहता है, बच्चे का एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, संप्रेषण करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनका अनौपचारिक मूल्यांकन हो जाता है। अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है। जैसे कि देखिए, अभिलेखों में क्या रहता है, उन्हीं छात्रों से रिलेटेड विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है, ठीक है। उनके फिर क्या रहता है कि संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है शिक्षक को, तो इससे उनका मूल्यांकन हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर अनौपचारिक मूल्यांकन की 3 विधियाँ डिस्कस की हैं। कौन कौन सी डिस्कस की हैं, देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अवलोकन या निरीक्षण विधि, जिसमें क्या रहता है कि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती हैं। तो जो अध्यापक है वह बच्चों की गतिविधियों को जो देखते हैं और उसके बारे में, इससे उनकी योग्यता और व्यवहारों का पता चलता है। योग्यता का पता लगाकर उनके स्तर के अनुसार वह शिक्षण व्यवस्था करते हैं। संवाद में क्या रहता है, इस विधि में बच्चों का आपस में जो है ना वाद विवाद वगैरह, संवाद वगैरह कराए जाते हैं, इससे मूल्यांकन हो जाता है। थर्ड है अभिलेख। अब अभिलेख में क्या होता है, छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है। अभिलेखों में छात्रों मतलब उन्हीं से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार का पता चलता है। देखिए, कुछ घटना है, बच्चे अपने अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे, उनको देखेंगे, जैसे कि क्रोध आ रहा है, किसी चित्र में देख रहा है कि एक बच्चा, ठीक है ना, वह क्रोध कर रहा है, लड़ाई हो रही है, तो इस प्रकार से उनके संवेगों, उनके जो है ना संवेगों को देख कर ही उनका मूल्यांकन हो जाएगा। देखिएगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा तो उनको देख लें। साइकोलॉजी की क्लास, हिंदी पेडागोजी, एनवायरनमेंट, संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर वगैरह, मैथ्स पेडागोजी क्लासेस, इन सभी को नहीं देखा है तो आपको इन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में, और इंडिविजुअली क्लासेस का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो इन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। देखिए, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है।
जो विशेष घटनाएं रहती हैं छात्रों से संबंधित उनको अंकित कर दिया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो उन घटनाओं से क्या रहता है, उनके संवेगात्मक जो व्यवहार है उनके बारे में उनको पता चलता है। जैसे कि देखिए छात्रों की कुछ घटनाएं हैं, एक खेल खेल रहे हैं, कोई छात्र लड़ रहा है, ठीक है, कोई छात्र आपस में समझा रहा है, सहयोग से खेल रहा है, ठीक है, कोई जो है ना अध्यक्षता कर रहा है अपने ग्रुप की, तो इससे उनके संवेगात्मक जो व्यवहार रहता है उसका पता चल जाता है। आगे देखेंगे गणित में शिक्षण की समस्याएं। तो गणित में शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं, टीचिंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। तो देखिएगा छात्रों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल यहाँ पर जो गणित में प्रॉब्लम करता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यदि उनका मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो गणित में बिल्कुल उनको प्रॉब्लम आएगी। प्राथमिक स्तर पर छात्रों का गणित में कमजोर होना, बिल्कुल यहाँ पर प्राथमिक स्तर में क्या रहता है, बच्चे जो रहते हैं ना गणित में कमजोर रहते हैं, धीरे धीरे करके सीख जाते हैं, फिर उनमें क्या है आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वह गणित में अच्छे हो जाते हैं। गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण ना होना, बिल्कुल आज के समय में ना गणित शिक्षण पे जो महत्व है ना उस पर थोड़ा कम दिया जा रहा है, बट अब धीरे धीरे करके ना गणित को भी जो है ना जो उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो है ना गणित सभी विषयों का आधार है। पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या, शिक्षक का व्यवहार भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर जो गणित शिक्षण है ना उसकी समस्याओं में। देखिएगा गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण ना होना, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उचित वातावरण नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे। अध्यापक का संबंधी विषय का सही ज्ञान ना होना, अब अध्यापक को चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, तो यह भी एक समस्या है। उचित शिक्षण विधि का उपयोग, अब मान लीजिए बच्चा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लास यहाँ पर सेकंड में उसको पढ़ाया जा रहा है सिक्स्थ क्लास का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उचित शिक्षण विधि का उपयोग नहीं हो रहा है, तो यह भी एक गणित की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक समस्या है। अब देखिए त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, छात्रों की अधिगम संबंधित कठिनाइयाँ या त्रुटियों का पता लगाकर उसके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। त्रुटि विश्लेषण मतलब उनकी जो त्रुटियाँ गलतियाँ उनका पता लगाना ही क्या कहलाता है, त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो छात्रों की अधिगम मतलब सीखना संबंधित जो कठिनाइयाँ उनका पता लगाकर उनके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण है। गणित शिक्षा में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि जब बच्चे त्रुटि करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि बच्चे चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। गणित में त्रुटियां तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। यहाँ पर जो त्रुटियां हैं वह कैसी हो सकती हैं, तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक हो सकती हैं। कि जो त्रुटियां हैं पहले बच्चा देखिएगा जब कुछ चीज़ें सीखेगा तो वह त्रुटियां तो करेगा ही, जब वह त्रुटियां करेगा तो हम कह सकते हैं बच्चे सीख रहा है और उसकी त्रुटियां कैसी प्रक्रियात्मक हैं, धीरे धीरे करके वह सही भी हो जाएंगी। प्रक्रिया का क्या है, एक हिस्सा है, तथ्यात्मक है। त्रुटियां बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा बच्चे अंक प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ करते हैं, उनके अंक भी कटते हैं, तो वह उसमें क्या करते हैं, प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। तथ्यात्मक होती हैं त्रुटियाँ, ठीक है ना, तथ्यों से रिलेटेड होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग त्रुटियों के प्रकार, देखिए लापरवाह त्रुटियाँ, ठीक है ना, टेशनल, यहाँ पर त्रुटियाँ यहाँ पर कम्यूटेशनल होंगी या कम्युनिकेशनल त्रुटियाँ हो जाएंगी। तो देखिए कम्यूटेशनल त्रुटियाँ, इसको ना कम्युनिकेशन त्रुटियाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये भी त्रुटियाँ होती हैं। व्यक्तिगत त्रुटियाँ, अवधारणात्मक त्रुटियाँ, कम्यूटेशनल इसी को रखिए, ठीक है ना, इसको हम लोग ना आगे आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि ये होती क्या है। लापरवाह त्रुटियाँ, कम्यूटेशनल त्रुटियाँ, व्यक्तिगत त्रुटियाँ या फिर अवधारणात्मक त्रुटियाँ। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रुटियों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, त्रुटि विश्लेषण क्या होता है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर गणित में शिक्षण की क्या क्या समस्याएं, कई समस्याएं हैं। बाकी की जो लास्ट क्लासेस को देख सकते हैं आप, हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री PDF मिलेंगे। हम लोगों ने अनौपचारिक जो मूल्यांकन है उसकी विधियों को देखा, अभिलेख, संवाद विधि, अवलोकन या निरीक्षण विधि, ठीक है। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में जाना हम लोगों ने। मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, देखिएगा प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, प्रश्नावली, जांच सूची, चेकलिस्ट, ये सभी औपचारिक मूल्यांकन की विधियां हैं। बाकी हम लोगों ने औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कॉल के बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।